राधे राधे बच्चों। बेटा आज ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। a प्लस बी आपके पास ग्रेटर देन है 0 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स हमारा ये जो एंगल है a प्लस बी ये 0 to 90 के बीच में लाई कर रहे हैं। और a बोला स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b, a जो एंगल है वो b से क्या है ग्रेटर, तो a और b एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए भाई साइन a प्लस बी इक्वल टू है बेटा √3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2। साइन कितने डिग्री पे होता है हमारे पास, 60 डिग्री पे। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो a प्लस बी इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हो गया। सेकंड जो हमारे पास गिवन था साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से हमारे पास साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कितने पे होता है बेटा, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, तो a माइनस बी इक्वल टू हमारे पास 30 डिग्री। ये दो इक्वेशन प्राप्त हो गई हमारे पास। जैसे ये अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो सोल्विंग में जैसे हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो b से b हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो a प्लस a क्या बन गया हमारा, 2a बन गया। 2a इक्वल टू कितना बेटा, 45, 90 डिग्री, 60 और प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री आ गया। अब a अगर हमारा 45 डिग्री है, यहाँ पर अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो इधर अपने पास क्या बनेगा, a प्लस a का वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b वैल्यू क्या आ गया बेटा, 60 माइनस 45 मीन्स 15 डिग्री। तो b जो हमारे पास एंगल फाइंड आउट होगा वो कितना होगा, 15 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये हमारा एंगल a हो गया फाइंड आउट और ये एंगल b। और यहाँ से टर्म एंड कंडीशंस भी यही थी कि a हमारा b से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा 2 प्रूव से रिलेटेड है। हमने प्रूव करना है बेटा, प्रूव डेट टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाई टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा प्लस 1 बाई सेकेंड थीटा माइनस 1। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन टेन माइनस साइन थीटा। टेन को हमने क्या लिखा बेटा, साइन बाई कोस प्लस साइन। टेन साइन बाई कोस में ब्रेक किया माइनस साइन। नुमरेटर पार्ट से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, साइन, और इधर डिनोमिनेटर पार्ट से भी क्या आ रहा है, साइन कॉमन। तो क्या बच गया हमारा, 1/cos प्लस में कितना बेटा 1, और 1/cos माइनस कितना बेटा 1। साइन से साइन बेटा कैंसिल आउट। 1/cos प्लस 1, 1/cos माइनस 1। तो 1/cos क्या बनता है बेटा अपना, सेकेंड थीटा बनता है, और माइनस में प्लस में 1, और 1/cos ये भी क्या बन गया, सेकेंड माइनस 1। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया सेकेंड थीटा प्लस 1 बाई सेकेंड थीटा माइनस 1। ये हमारा राइट हैंड साइड था। तो हमने ज़्यादा कुछ विशेष नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ली थी यहाँ से, और लेफ्ट हैंड साइड से हमने टेन को ब्रेक किया है साइन बाई कोस में, क्योंकि हमें पता है जो हमारा टेन थीटा होता है वो क्या बनता है बेटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से साइन कॉमन लिया गया था तो 1/cos बना था हमारा। ठीक है, प्लस 1, और इधर भी 1/cos माइनस, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया था यहाँ पर। ठीक है, तो 1/cos प्लस 1, और 1/cos क्या होता है हमारे पास, 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा होता है हमारे पास 1/cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिगो से रिलेटेड है। tan a इक्वल टू n टाइम्स ऑफ tan b और sin a इक्वल टू m टाइम्स ऑफ sin b। प्रूव करना है कि कोस स्क्वायर a है ना हमारे पास, वो किसके इक्वल होगा, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 के। तो सबसे पहले हमने इसका राइट हैंड साइड लिया है, और राइट टू लेफ्ट हम प्रूव कर रहे हैं इसमें, क्योंकि m की वैल्यू भी हमें यहाँ से आसानी से मिल जाएगी बेटा। m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी, साइन a बाई साइन b, और n का वैल्यू क्या आएगा, tan a बाई tan b। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर m का वैल्यू रखा है। m का वैल्यू क्या है बेटा, साइन a बाई साइन b का स्क्वायर माइनस 1,
और इधर हमारे पास tan a बाई tan b का स्क्वायर -1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी -1, ठीक है। और यहाँ पर n का जो वैल्यू रखा है tan a बाई tan b का स्क्वायर -1, तो ये स्क्वायर सेपरेट कर दिया हमने, साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी -1। tan को हमने लिखा है बेटा साइन बाई कोस, और इधर भी tan को साइन बी बाई कोस बी, तो रेसिप्रोकल हो गया का स्क्वायर -1। इधर से एलसीएम लिया हमने साइन स्क्वायर बी, तो ये हमारे पास बन गया है भाई साइन स्क्वायर बी हमने एलसीएम लेते साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई इधर इसका एलसीएम लेंगे हम कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी एलसीएम का पार्ट हो गया, तो इधर हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इसे नेक्स्ट स्टेप में कोस स्क्वायर ए हमारा एज इट इज है, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो चुका है भाई हमारा, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, डिनोमिनेटर पार्ट में साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये एज इट इज है बेटा कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब हमने न्यूमरेटर पार्ट में देखो, वैसे ये प्रूव करना है हमने, हमें सिर्फ ये चाहिए, तो न्यूमरेटर पार्ट में इसको छोड़कर हमने देखा कि हमारा कंप्लीट साइन के टर्म में है, तो इसमें जो एक कोस था इसको हमने साइन में ब्रेक किया और इसको भी हमने साइन में ब्रेक किया। कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ए में तो ए में रिटर्न किया, बी है तो बी में रिटर्न किया। अब जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा आपके पास, तो वहाँ से अपने पास कुछ टर्म कैंसिल आउट होंगे इसके। देखो कोस स्क्वायर इंटू दिस एज इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बची, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये, ठीक है। साइन ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब ए बाई 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए इक्वल टू tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिया गया है बेटा, साइन यहाँ से कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से कोस कॉमन लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन गए 2 कोस स्क्वायर ए -1। हमने क्या किया, इस कोस स्क्वायर ए को साइन में चेंज कर दिया। जैसे ही साइन में चेंज किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आया, ये टर्म इससे कैंसिल आउट होके tan ए हो गए। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सबसे पहले तो जितने भी आपके पास ओल्ड रिजल्ट्स हैं उन सभी रिजल्ट्स को आप अच्छे से लर्न करेंगे, फिर इन क्वेश्चंस को बनाएंगे बेटा, ठीक है।